नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में जो सियासी बिसात है वो बिछड़ने लगी है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या बीएसपी। एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो बड़ा वोट बैंक है बीएसपी का। दरअसल अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देखेंगे तो अच्छा नहीं रहा। एक सदस्य विधानसभा में है और लोकसभा में एक भी सदस्य बीएसपी का नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के हम वोट बैंक की बात करें तो एक दलित वोट बैंक इतना बड़ा वोट बैंक है जो कि सत्ता को परिवर्तित करके रख सकता है, यानी कि 22% के आसपास दलित वोट बैंक है। उसमें से भी 55% से ज्यादा जाटव वोट बैंक है जो कि बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अब जब से बीएसपी कमजोर हुई है लगातार, तब से उस बड़े वोट बैंक पर दूसरे दलों की निगाह है। आपने देखा कि कल अंबेडकर जयंती पर सबने अपने आप को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने की कोशिश की। दरअसल ये बात सीधे तौर पर राजनीतिक नजर आती है और राजनीतिक है भी कि जो बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है जो कि बीएसपी के कमजोर होने से छिटक रहा है, वो वोट बैंक किसकी ओर जाएगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगभग हर जगह नजर आए। वो कहने लगे कि बीजेपी संविधान बदल देगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम ही सबसे बड़े अंबेडकर के अनुयायी हैं। अब यहां पर एक बड़ी बात आती है, वो ये है कि आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी करा दी गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, यानी कि सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे माफी मांगी और मायावती ने उनको माफ भी कर दिया। तो क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ गई है कि उनके वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और आकाश आनंद उस राजनीतिक जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक कलाकारी है, जो राजनीतिक जो है वोट बैंक को अपनी ओर खींचना है, उसको विफल कर सकते हैं आकाश आनंद वापस बीएसपी में आकर। इसी तमाम चीजों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। धन्यवाद अजय। जिस तरह से अपने आप को हर राजनीतिक दल, क्योंकि बीएसपी तो पहले से कहती आ रही है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनके बताए गए रास्तों पे सिर्फ बीएसपी ही चलती है, लेकिन जिस तरह से सपा, कांग्रेस, बीजेपी में होड़ मची हुई है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो क्या जो बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है उस पर सबकी निगाह है? निश्चित तौर से अजय। और देखिए, जिस तरीके से करीब 22% के आसपास का वोट बैंक है, उस वोट शेयरिंग भी जिस तरीके से जो होड़ मची, क्योंकि बीएसपी अगर आप धरातल पे देखेंगे या फिर ग्राउंड रियलिटी की उसकी बात करेंगे तो हाशिए पे है। बसपा इसमें हाशिए पे है और अगर हम जो टर्म यूज़ करते हैं कि वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन पे चल रही, वो उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते और उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो क्यों उस इतने बड़े वोट बैंक को कोई लाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? ना केवल चंद्रशेखर आज़ाद, बल्कि समाजवादी पार्टी भी देखेंगे, आप कांग्रेस भी देखेंगे, आप बीजेपी देखेंगे। और कल मैं एक सफ़र में था और मैंने देखा तमाम जगह इतना, मतलब वो कोई राजनीतिक दल वो ऐसा नहीं बचा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को एक, मैं कहूँगा, राजनीतिक तौर पे उसको मनाने की कोशिश की कि हम सबसे बड़े अनुयायी हैं। और एक होड़ सी मची हुई थी। आप देखेंगे किस तरीके से कि लोग उनके अनुयायी को अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे आप लखनऊ के, राजधानी लखनऊ से आप देखेंगे और कहीं आप छोटे ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो सब जगह आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि बहुजन समाज पार्टी को देखने मिलता था किस तरह से मूवमेंट, जब बहन जी सरकार में थी तो देखना पड़ता तमाम उसको बड़ी भव्य रूप से। पर अम्बेडकर जयंती पे सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करके बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों को नियुक्त किया था। सभी अम्बेडकर प्रतिमाओं का और जो उनकी जो मूर्तियाँ थी वहाँ की साफ़ सफाई, रंग रोगन, वहाँ पे दीप प्रज्वलित करना, ये पूरा एक कार्यक्रम करके पखवाड़ा करने की कोशिश की गई थी। तो निश्चित तौर से इसमें कोई गुरेज नहीं कि आप एक वोट बैंक, एक शेयरिंग के लिए आप अपनी पूरी होड़ चाहते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात, आपने जो क्वेश्चन दूसरा पूछा कि आकाश आनंद की वापसी, थोड़ा पीछे लेके चलूँगा आकाश अजय। 2016-17 का माहौल था, दिसंबर और जनवरी का, जब परिवार वार चल रहा था समाजवादी पार्टी में, वैसा ही कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, कोई ये सब चीज़ें आप सार्वजनिक रूप पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अंदर खाने में, मतलब आपकी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। आप बैरियर के इस तरफ है और आप
माफ कर, बसपा सुप्रीमो एक तरफ है, या फिर इसमें दिखाने की भी कुछ कोशिश की दिखाने भी निश्चित तौर से दिखाने की कोशिश। भाई आपने जब कोऑर्डिनेटर उनको चुना तो क्या आपने सार्वजनिक पहले ऐलान किया था? पहले कोई ट्वीट तो नहीं किया गया था। आप अपने ससुर से बाहर इत्तेफाक किए, मैं अपने ससुर को, अपने परिवार वालों से, अपने ससुरालियों को बाहर कहूँगी, ये सब क्या है? ये कहीं बताया जाता है? सार्वजनिक माफी जब मांगी जाती है राजनीति के उसमें, आकाश आनंद कह रहे हैं कि अब हम ससुराल वालों की बात में नहीं आएंगे, और बीएसपी सुप्रीमो ने बात कही आकाश आनंद को ले रहे, उनके ससुर को नहीं लेंगे। हाँ। तो ये आप देखिए ना कि आप तो अपने परिवार की बातें बाहर ला के दे। भाई शादी तो आकाश आनंद ने की होगी ना, आप ही लोगों ने तय की होगी, सब चीज़ की होगी। अब उसमें ये क्या, राजनीतिक पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा ये चीज़ की जिस तरीके से मूवमेंट होता था अम्बेडकर जयंती पे, जिस लेके और वो कहीं ना कहीं सिमट के रह गए कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी कौन। बहन जी का एक ट्वीट आपने पढ़ा होगा कि जब तक मैं जीवित हूँ काशीराम जी की तरह मैं करूँगी और कोई उत्तराधिकारी का कोई मूवमेंट करने। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आकाश आनंद को लाएंगे तो आपको मजबूरी उनको उत्तराधिकारी बनाना? क्या आकाश आनंद उत्तराधिकारी के रूप में ही आना चाहते हैं, उसके नीचे नहीं आएंगे? क्या जो बहन जी हैं उनको डर है किसी के आने से कि उनका जो अधिवक्त है वो कहीं कम हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। और मूवमेंट जिस तरीके से है वो मूवमेंट आपको कहीं पे भी एक बड़ा बीएसपी का मूवमेंट, जो बीएसपी जिसके लिए जानी जाती थी, वो मूवमेंट नहीं दिखता। और मुझे नहीं लगता कि अब आकाश आनंद को आने से बहुजन समाज पार्टी में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, या फिर कहा जाए कि एक मूवमेंट सेट कर देंगे आकाश आनंद आती, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक बड़ा वोट बैंक बीएसपी के साथ रहा है, आज भी है। अभी लोकसभा चुनाव की बात करें, 9.5% के आसपास बीएसपी को उत्तर प्रदेश में वोट मिला ना, 9.5%। बड़ा अभी भी देखा जाए तो बीएसपी के हिसाब से कम है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीएसपी कमजोर हो रही है, सपा, कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि ये वोट बैंक हमारे पास आ जाए। उसमें चंद्रशेखर का भी उबार जो है दिखाई देता है कि नगीना से सांसद बने, अपनी पार्टी का वो एएसपी का विस्तार कर रहे हैं। क्या आकाश आनंद को इसीलिए वापस लाया गया कि भाई तुम माफी मांगो सार्वजनिक तौर पर और मैं तुमको वापस लेती हूं, और एक बड़ा संदेश निकल के जाए, जो इनका वोट बैंक है, जो उसमें युवा है, वो आकाश आनंद से उम्मीद लगाए हुए हैं। तो क्या एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो वोट बैंक टूट रहा है, आकाश आनंद को लाकर उस वोट बैंक को वापस मजबूती के साथ जोड़ा जाए? क्योंकि भाई परिवार के हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं, तो बीएसपी सुप्रीमो के बाद आकाश आनंद वाली चीज फिर से सामने लाई जाए? नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब वो परिपक्वता उनके अंदर रहेगी, आकाश आनंद उतने फ्री माइंड होकर रह पाएंगे कि उनको डर रहेगा एक भी शिकायत और फिर से वो बाहर निष्कासित। आपने देखा था 2017 के पहले, 2016 दिसंबर के पहले बताऊंगा, नवंबर तक की बात कर लीजिए, शिवपाल यादव बड़ा नाम राजनीति में, वो संगठन कैसे चलाते थे समाजवादी सबको पता था, वही चलाते थे। नेताजी मैनेजमेंट देखते थे और संगठन की अंदरूनी पावर जो थी वो शिवपाल जी के पास थी। आज शिवपाल जी क्या है? वही है ना। पर क्या उनके पास वो पद है? पद दिया गया, पर क्या उनको वापसी जब हुई तो वो नहीं हो पाया ना। यही चीज़ आकाश आनंद के साथ रहेगी। बड़े आकाश आनंद स्वयं में क्या है? उनकी अपनी राजनीति कोई पहचान तो है नहीं। बहन जी के भतीजे हैं, इस मारे उनको मूवमेंट से जोड़ा गया था, और उन्होंने अपने दम पे कुछ नहीं किया कि उन्होंने कहीं मूवमेंट्स को लेके कहीं बैठक करते हुए नजर आ रहे हों, कहीं रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हो। सिर्फ ट्वीट, बयानबाजी, मंच पे ले जाना, आपने बयानबाजी की, आप इतने ही छोटे राजनीतिक में आपके ऊपर साख पे दाव लग गया, आपको परिवारवाद का आपके ऊपर आरोप लग गया, आप मूवमेंट से अलग हो गए, फिर आपकी एंट्री होती है। तो ये इन आउट के चक्कर में ना आप वो मूवमेंट नहीं सेट कर पाएंगे। करियर मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी उनको इतनी जल्दी कुछ कर पाएंगे। लगता है कि ये जो अपने आप को सबसे बड़ा अम्बेडकर का अनुयायी दिखाने की कोशिश हुई है, ये सीधा संदेश जाता है कि राजनीतिक रूप से एक बड़ा वोट बैंक अपने पास लाने की सभी राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं। क्या बीएसपी का जो वोट बैंक है वो कोई दूसरा ले पाएगा बीएसपी सुप्रीमो के एक्टिव होते हुए? और सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई ले पाएगा तो फिर कौन नजर आता है? देख खिसका तो है, पीडीए वाला वो लेके चल रहे हैं, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस ने अपमान किया, बीजेपी सम्मान देती है। देखिए मैं बताऊं कि ये जो वोट है, ये वोट शेयर ऑलरेडी हुआ है। आप पिछले चुनाव में देखेंगे, क्योंकि नॉन एक्टिव हैं। बसपा सुप्रीमो जिसलिए मानी जाती थी, उनकी रैलियां हम लोगों ने कवर की, तो
आप यकीन नहीं मानेंगे अजय कि कई घंटे पहले से जो जन सैलाब उमड़ता था, ये कहा जाता था कि रामाभाई अंबेडकर मैदान अगर कोई भर सकता है तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके अलावा कोई ऐसा नेता, बड़ा नेता नहीं है। मैं गुरेज नहीं करूंगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन्होंने भी अधिवेशन वहाँ किए हैं वहाँ पे, पर रामाभाई अंबेडकर और कई घंटों पहले से आते थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि अगर बहन जी की रैली 12 बजे शुरू होनी है तो चाहे जितना हो जाए 12 बजे डॉट शुरू होती, तो वो जो मोमेंट सेट कर दी ना, अब वो मोमेंट देखने को नहीं मिलता। अब वो धार, वो पहननापन आपको देखने नहीं मिलता। तो निश्चित तौर से आप मोमेंट सेट करने की बात करते हैं और जनाधार को बचाने की कोशिश। देखिए बसपा के पास बड़ी चुनौती है कि अपने वोट बैंक को बचाने की, ठीक है। वो ऐसे रेत की मुट्ठी तरफ फिसलता जा रहा है। आप उसमें पैबंद लगाने की कोशिश करेंगे, आकाश आनंद की आप पैबंद करेंगे, अपने तमाम भाई भतीजों की। आप एक तरफ परिवारवाद को बोलते हैं और परिवारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। और जो बड़े नेता हैं, जो की कोर कमेटी, वो सब चले गए उनके पास से। आप देखेंगे आपकी कहीं कोई ऐसा आपको नहीं दिखता। और जिस नेता की बात कर रहे हैं, जो उनका एक मात्र विधायक है, उनकी ऐसी अपनी साखी कि वो अपने दम पे जीतते हैं। वो किसी भी टिकट से निर्दलीय जीतेंगे तो जीत जाएंगे। तो अजय सबसे बड़ी चुनौती है कि आप क्या अपने वोट बैंक को, शेयर को बचा के रख पाएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मुझे नहीं लगता कि अगर जिस तरीके से अभी मूवमेंट चल रहा है, जिस अभी से पहले आप भी लखनऊ में रहते हैं, पहले जब अम्बेडकर जयंती होती थी, अम्बेडकर पार्क वाला रास्ता पूरा बंद होता था। आप उधर से मूवमेंट नहीं कर पाते थे गोमती नगर से। रामाभाई अम्बेडकर की तरफ आप बंद रहता, शहीद पथ के इधर के रास्ते सब बंद होते थे, आप जा नहीं सकते थे। और कल जब मूवमेंट कर रहे थे तो देखने लग ही नहीं था कि अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक मूवमेंट सेट किया जाता था पास्ट में, वो प्रेजेंट में नहीं है। तो अगर प्रेजेंट में नहीं है तो आपका इसका मतलब ज़्यादा खिसक गया। तो फ्यूचर में आपके पास कितना बचेगा, ये देखने में मतलब यहाँ पर है कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है और बीएसपी को अपना वो वोट बैंक बचाने की, यानी यहाँ सरकार बनाने की बात दूर की है, पहले अपने वोट बैंक को ही बचाना चुनौती है बीएसपी सुप्रीमो के लिए बहुत बड़ी। और देखिए अब उनको जरूरत पड़ती है, उनको फायदा होता है। अगर वो चुनाव के साथ लड़ती है तो उनको फायदा होता है। ये शुरू से ही रहा है। पर अब मुझे नहीं लगता कि उस वोट बैंक को लेके जिस तरीके से अभी सर्कमस्टेंसेस हैं, बीजेपी लगातार, बीएसपी समाप्तवादी पार्टी है, अखिलेश यादव बयान नहीं देते, लेकिन सपा के जो नेता है वो कहते हैं अरे बीएसपी की बात ही क्या की जाए, है ना। वो सब जानते हैं ना कि उनका कोई नेता उसको पलटवार करने वाला नहीं है। या ऐसा कोई कदावर नेता आपको दिखता है? मुझे नहीं दिखता, मुझे कोई नहीं दिखता कि कोई कदावर नेता वैसा आपको दिखे। तो बसपा के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि जो मूवमेंट सेट किया गया था उसको कैसे बचा के रखा जाए। तो ये बड़ी चुनौती है। और अगर आप नहीं बचा पाते हैं तो तमाम राजनीतिक दल, मैं बीजेपी, सपा, कांग्रेस के अलावा चंद्रशेखर भी हैं, वो क्यों नहीं उस मूवमेंट को अपने साथ लेके जाएंगे जब आप मूवमेंट लड़ेंगे। और ये मूवमेंट की लड़ाई तब तक है जब तक बहन जी साथ है, क्योंकि बहन जी ने खुद कहा कि वो अंतिम सांस तक इस मूवमेंट चलाएंगी और उत्तराधिकारी उनके जीते जी नहीं होगा। तो देखना होगा कि उत्तराधिकारी क्या अंदरूनी खाने में सब ठीक है, बस बोलते तो नहीं, क्यों बार बार क्यों उत्तराधिकारी की बात आ रही है। आप मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आप उस हम वोट शेयरिंग कैसे करेंगे, 2027 चुनाव के लिए क्या तैयारी करें, इसकी बात नहीं हो रही किसी ट्वीट में। आप सिर्फ देखेंगे भाई भतीजा बुआ की बात चल रही है उसमें। वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके ससुर को नहीं लेंगे, हम ससुर को लेंगे तो आप उनकी बात नहीं मानेंगे, हम आ जाएंगे, घर आ जाएंगे, मेरा उत्तराधिकारी। अंदरूनी कलह इसी कहते हैं, जो सार्वजनिक रूप से आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा है, क्या बहुजन समाज पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है? क्या उसका जो खिसकता वोट बैंक है उसको बचाने की रणनीति पे काम होने की ज़रूरत है? क्या वो उस तरह से मूवमेंट सेट हो पा रहा है? अगर नहीं होता है तो तमाम ऐसे बड़े राजनीतिक दल हैं जो उस वोट बैंक को ज़रूर अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। 2027 के पहले इस पर कितना काम करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि इस वक्त बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है अपना वोट बैंक बचाने की, क्योंकि सपा, कांग्रेस, बीजेपी, चंद्रशेखर आजाद और अन्य राजनीतिक दल जो कि उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, उनकी नजर बीएसपी के वोट बैंक पे है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीएसपी लगातार कमजोर नजर आ रही है। वही दूसरी चीज कि अपनी पार्टी को मजबूत करना है, कैसे मजबूत करना है, ये आइडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास होगा, लेकिन आकाश आनंद को निकालना, फिर वापस लाना, फिर निकालना, फिर वापस लाना, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीएसपी अब परिवार को लेके उलझी हुई है, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती
परिवार को लेकर उलझी हुई है। अगर उलझी हुई है तो फिर कैसे 2027 के लिए रणनीति तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और एक सवाल ये भी होता है कि आकाश आनंद के आने से क्या बीएसपी को कोई मजबूती मिलेगी, या फिर बीएसपी जिस तरह से लगातार अपना ग्राफ गिराती जा रही है वो ग्राफ गिरता जाएगा। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।